भी प्रोडक्ट हैं ये बहुत शानदार रोल अदा कर रहे हैं खेती में। बहुत सारे किसान इसका बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं। तो एक एक करके आज इन सभी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे और जितना हो सके आप अगर अपना पेन और डायरी आपके पास हो तो वो पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके काम आने वाली चीज है। अगर आप में से इन प्रोडक्ट के ऊपर आपने बहुत अच्छी मास्टर नॉलेज हासिल की तो आपका बिजनेस तो आगे ग्रो होगा ही। आपको एक शानदार मौका मिल रहा है अपने देश के अंदर ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाने का। जी हाँ, जो केमिकल्स जो पेस्टिसाइड्स हम लोग अपनी फसलों में डाल रहे हैं, किसान डाल रहे हैं, उससे छुटकारा दिला सकते हैं आप इन प्रोडक्ट के द्वारा। तो एक बहुत बड़ा रोल आप अदा कर सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए। अब आप सोचेंगे कि जनरेशन के किस लिए? दोस्त आप सभी को पता है कि आज कोई भी फसल बिना पेस्टिसाइड के नहीं हो रही है। तो अगर हम ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर दें और इनकी जानकारी हम अपने किसानों तक पहुंचा दें तो ये कहीं ना कहीं अपने देश की सेवा के लिए बराबर ही होगा। तो मैं आपको एक एक करके एक एक प्रोडक्ट की आपको नॉलेज देने वाला हूँ जो कि बहुत शानदार प्रोडक्ट है और बहुत ही गजब का रोल अदा कर रहे हैं खेती बाड़ी में। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी पहली स्लाइड की ओर जहां पर आपको नॉलेज मिलने वाली है पैरेट प्रोडक्ट। जी हाँ, इसका नाम है एग्री 82। सबसे पहला प्रोडक्ट मेरा बहुत ही पसंदीदा प्रोडक्ट है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं ये 3 तरह के फेज में हमको मिलता है, 5 लीटर, फिर आपको 500 ml और फिर आपको 100 ml। तो 3 फेज में आपके पास अवेलेबल है। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है और इसका काम कैसे है और इसकी मात्राएं किस तरीके से यूज की जाती है। दोस्तों एक नॉन आयनिक स्प्रे सहायक घोल है, यानी कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। और इसके अंदर जैसे कि इसका नाम एग्री 82 है। एग्री 82 का मतलब है सक्रिय तत्व, यानी कि इसके अंदर 82 यानी कि 82 तरह के सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जो हमारी फसलों के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही कामयाब होते हैं। देखिए, जैसे एक मानव का शरीर होता है, उसके अंदर आपको कई तरह के मिनरल्स, कई तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है, वैसे ही फसलों को भी कई तरह के मिनरल्स एंड कई तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है जो इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल रखी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी दी गई है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये दवाई है। नहीं नहीं नहीं, ये दवाई नहीं है, किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, कोई कीटनाशक नहीं है, या फिर किसी कीटनाशक को खत्म करने का कोई ये दवाई नहीं है। दोस्तों ये एक्टिवेटर का काम करता है एंड मॉइस्चराइजर का काम करता है जो कि फसल को उपज को बढ़ाता है। अब ये कैसे बढ़ाता है उसके बारे में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, आज कल मैं आपको सब जानते हैं कि बहुत सारी दवाइयां डालनी पड़ती है फसलों को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस दवाई को असरदार बनाने के लिए ऐसा क्या चीज इस्तेमाल किया जाए कि वो और ज्यादा अच्छी मात्रा में काम करना शुरू कर दे और वो दवाई कम मात्रा में पड़े। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप एग्री 82 को किसी भी केमिकल यानी कि पेस्टिसाइड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी मात्रा बिल्कुल 60% पे ला सकते हैं। ये उससे काम करता है, ये उसको एक्टिवेट करता है दवाई को, यानी कि पूरा का पूरा एक्टिवेट कर देता है। और जो हमारे पौधों की सतह होती है उस पर ये पूरी तरीके से उसको फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको एक्टिवेटर कहा जाता है। रियोलॉजी नामक पदार्थ होता है इसके अंदर जिससे पानी में ज्यादा देर तक ये टिका रहता है, यानी कि पानी के अंदर ये बहुत तेजी से घुलनशील है और गोंद की तरह काम करता है। यानी कि अगर आप कोई भी प्रकार का उर्वरक या फिर किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक आप उसके अंदर डालते हैं फसल के अंदर, तो ये उसको फैला करके पूरा चिपक जाता है पत्ते के ऊपर और किसी भी प्रकार के कीटनाशक को ये खत्म करने का काम करता है। इस तरीके से ये काम करता है। साथ ही साथ आपको इसकी जानकारी और मैं देना चाहूंगा, यदि आप इसको सिंचाई के समय अपने खेत में डालते हैं तो ये जमीन की सतह को मुलायम करने का काम करता है। आपने देखा होगा मिट्टी जो होती है, कई प्रकार की मिट्टी से हमारा जो जमीन है वो बनी हुई है। कहीं पर बहुत सारा चिकनाई युक्त मिट्टी होती है, कहीं पर थोड़ी दोमट मिट्टी होती है, कहीं पर काली मिट्टी होती है, कहीं पर लाल मिट्टी होती है। तो ये उसको भुरभुरी करने का काम करता है जो कि आपकी फसलों की जड़ों को नीचे गहराई तक जाने का काम देता है। और ये सबसे बड़ा एक रोल होता है। पीएच का अच्छा बैलेंस ये करता है जिससे आपकी जमीन को अम्लीय और क्षारीय होने से बचाता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसी जमीनें होती है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं हो सकती है, तो वहां पर अम्लीय या क्षारीय होने का ज्यादा खतरा बनता है, तो ये उसको भी खत्म करने का काम करता है। और इसके प्रयोग से जमीन के छिद्र खुलते हैं, यानी कि आपकी जो फसल है उसको उसको जो चाहिए पोषक तत्व वो मिलने का होता है और पानी अंदर तक पहुंचता है, जड़ों तक पानी पहुंचता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपकी फसलों को पानी संतुलित मात्रा में मिलने का एक पूरा पूरा साधन ये इख्तियार करता है। एग्री 82 का छिड़काव आप किसी भी प्रकार की दवाई के साथ मिला करके कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता जो है दवाई की दुगनी हो जाती है। यानी कि ये सबसे बड़ा रोल अदा करता है, वो आपकी दवाई जो आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कार्य क्षमता को ये दुगना करने का काम करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होता है। पूरी तरीके से प्राकृतिक उत्पाद है दोस्तों, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है, 100% ऑर्गेनिक है। इसके लिए इस्तेमाल की आपको फसल को कोई नुकसान नहीं होने वाला। यदि आपकी फसल में आप इसे ज्यादा भी डाल दे
तो इसका कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला है। तो वही फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ। यह एक खाद के प्रभाव को काफी हद तक बढ़ा देता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप कहीं पर 10 किलो यूरिया या फिर डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं और यदि आप उसके साथ एग्री 82 इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप उसे 70% यानी कि उसका 30% कम कर लीजिए। आप यदि 10 किलो यूज कर रहे थे तो आप 7 किलो यूज कीजिए, तो ये पहली बार में आपका 7 किलो पे पहुंचा देगा। और जब दूसरी बार इसका इस्तेमाल करेंगे आप आफ्टर द 25 डेज या 30 डेज, तो आप वहां पर इसे पूरा 50% कम कर सकते हैं, यानी कि 10 किलो का सीधा 5 किलो कम कर सकते हैं। तो जो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि हम जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपके फसलों के अंदर से केमिकल को दूर करने का काम करना है। यानी कि किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक एक्टिवेटर आपको मिल जाएगा जो आपकी फसलों के अंदर नेचुरल ग्रोथ देने में आपको काम करेगा, यानी कि उसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में इसके मात्रा और उपयोग के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही कम लगता है, बहुत ही कम इसका यूज किया जाता है। यानी कि आप देखिए, आपका जो 15 लीटर का टैंक होता है, यानी कि जो 15 लीटर के टैंक से आप छिड़काव करते हैं, उसमें सिर्फ मात्र 20 ml ये आता है, 20 ml। और हाँ, इसमें एक सावधानी बरतनी है आपको कि जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही आपके 15 लीटर के टैंक में 12 या 13 लीटर आपका पानी आ जाता है या दवाई उसमें जो मिलाई जाती है, तो उसके बाद फिर आप 20 ml डालें, क्योंकि इसके अंदर झाग बहुत ज्यादा बनता है। और इतना ज्यादा झाग बनेगा, अगर शुरू में आपने डाल दिया और फिर 15 लीटर पानी आप डालेंगे तो उसमें आएगा नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा झाग हो जाएगा कि वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो कब डालना है? 12 या 13 लीटर पानी डालने के बाद इसको डालना है अपने अपने टैंक के अंदर, जो 15 लीटर का आपका टैंक है, राइट। अगर आप खरपतवार नाशक या फिर घास मारने की कोई दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपको 20 ml का ही इस्तेमाल करना है 15 लीटर के टैंक में, ठीक है। ये उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। तो अगर आप प्रति एकड़ के हिसाब से देखना चाहते हैं, आप कल देखा होगा आपने, मशीन के द्वारा बड़े बड़े छिड़काव किए जाते हैं, पाइप वगैरह बिछाया जाता है, बहुत सारा छिड़काव करना पड़ता है। तो आप 160 या 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिसका असर 1 महीने तक रहता है। आप देखिए इसका असर कितना तक रहता है, 1 महीने तक असर रहता है फसल पर आपका। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा फायदेमंद प्रोडक्ट है। और मैं प्रोडक्ट नंबर 2 की बात करता हूँ, जिसका नाम है एग्री प्रोडक्ट। देखिए, प्रोटेक्ट शब्द से क्या पता चलता है? प्रोटेक्ट शब्द से पता चलता है कि किस प्रकार से फसलों को प्रोटेक्शन दिया जाए। और सबसे ज्यादा जो बीमारी आती है किसी भी फसल के अंदर, साथियों मैं आपको बता दूं, एक फफूंदनाशक दवाई होती है। आपने देखा होगा फफूंद टाइप का या कवक, आपने देखा होगा कई तरह की फसल में आ जाता है। अब वहां पर आपकी फसल को बचाना जरूरी है, जिसको इंग्लिश में आप फंगस भी कह सकते हैं, या बैक्टीरियल बीमारी से बचाने का कोई तरीका बता सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्री प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट दोस्तों तैयार किया गया है वेस्टीज के द्वारा, जो आपकी फसल के अंदर से इस प्रकार की जो बीमारी है फंगस या फिर बैक्टीरियल, उसको खत्म करने का काम करता है। और पौधों में ऐसी बीमारी ना लगे तो इसका इस्तेमाल आप पहले ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। एग्री प्रोडक्ट फसलों के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि उसके अंदर उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है और बहुत तेजी से उसके अंदर ग्रोथ लाने का भी काम करता है। अब ये काम और इसको किस तरीके से देखा जा सकता है, आपने अक्सर बहुत सारी फसलों को देखा होगा, उसके अंदर इस प्रकार की जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें फफूंदनाशक दिखाई दे रहे हैं, किसी कोई यहाँ शुगर केन का भी दिखाई दे रहा है, दाल वगैरह के पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार का ये कवक या ये फफूंदनाशक इसमें आ जाता है, जो कि आपकी फसल को बर्बाद कर सकता है। ये जो फंगस है ये बहुत सारी फसलों को बर्बाद कर देता है। लेकिन इसका इस्तेमाल और इसको बचाने का उपाय क्या है? इसका बचाने का उपाय दोस्तों एक ही है, जो आपको मैं देना चाह रहा हूँ। ये आपका प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोडक्ट। जी हाँ, ये करता क्या है, कैसे काम करता है? इसे आप फसल स्टार्ट होने से पहले इस्तेमाल कीजिए, यानी कि जब आप खेत को तैयार कर रहे हैं तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत के अंदर। जो आप खाद वगैरह डालते हैं तो ये इसको नियंत्रण करना, ये शुरू से ही काम करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसको पहले रोक देने का काम करता है। यानी कि इसका नाम ही एग्री प्रोडक्ट रखा गया, इसलिए रखा गया कि किसी भी प्रकार को बीमारी को ये पहले रोकने का काम करता है और पौधे के विभिन्न भागों में सक्रिय रहता है। यानी कि पौधे के हर एक भाग में ये सक्रिय रहने का काम करता है। ये बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने का काम करता है। ज्यादातर जहां तक पाया गया है, फफूंद ही ज्यादातर पाया जाता है, या फिर इसको फंगस भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। उसके विकास को रोक देता है बिल्कुल। ये पौधे की जो भोजन बनाने की क्रिया है उसमें भाग लेकर के उसकी रक्षा प्रणाली को बढ़ा देता है। ये देखिए, पौधे को भी और इंसान को भी, दोनों को भी भोजन चाहिए ना, तो इसकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है। और यदि आपको भूख अच्छी लगे और आप खाना अच्छा खाएं तो क्या होगा? स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही ना। तो ऐसे ही पौधे का भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। मैं गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ पर जो अम्लीय स्राव पैदा करने की स्थिति है उसको उत्तेजित करने का काम कर देता है ये।
तो ये कई तरीके से काम करता है आपकी फसल के अंदर। अब बात करते हैं इसकी मात्रा और उपयोग की, यानी कि इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए और किस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहिए। आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं कि जब आप किसी फसल का बीज इस्तेमाल करते हैं तो उसका उपचार किया जाता है, तो उसमें 5 से 10 ग्राम आप प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में भे करके। और जड़ विकास के लिए, यानी कि उस पौधे को जब आप मिट्टी में डाल देते हैं तो उसकी जड़ों का निर्माण होता है, तो उसमें 10 से 15 ग्राम आप प्रति 15 लीटर का छिड़काव करते हैं ना, पहले वाला छिड़काव, तो उसमें 10 से 15 ग्राम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में पंप के द्वारा, यानी कि 15 लीटर का जो आपका पंप है उसमें 10 से 40 ग्राम, और भूमि उपचार के लिए 2 किलोग्राम प्रति एकड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 100 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिलाकर, या फिर राख के साथ मिलाकर, या फिर रेत के साथ मिलाकर, या फिर दोमट मिट्टी के साथ मिलाकर आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। और साथ में सब्जियों में 15 से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर, और फूलों की फसलों में आप 10 से 15 ग्राम प्रति 15 लीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य फसलों के ऊपर आप 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से काम कर सकते हैं। 15 लीटर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली किसानों के पास में 15 लीटर का एक टैंक होता है जिसको वो अपनी पीठ पर लाद करके स्प्रे करते हैं, तो ये उसमें यस सर। इसको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा चीजें ओवर डाइट हो जाती है। मान लिया अगर आप दूध पीते हैं, 2 गिलास आप दूध पीते हैं, अगर मैं कहूँ कि आपको 6 गिलास दूध की पी जाए तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए दोस्तों उतना ही इस्तेमाल करें जितनी संख्या बताई गई है, राइट। तो आगे के लिए मैं आपको दूसरे प्रोडक्ट की ओर लेकर के चलता हूँ जिसका आपको फायदा भी मिलेगा। यह है एग्री ह्यूमिक। आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है बहुत सारे लोगों को अपने जीवन को सही करने के लिए। ऐसी फसलों को भी बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है अपने जीवन को आगे चलाने के लिए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, वेस्टीज एग्री का ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। एग्री ह्यूमिक के नाम से लिक्विड तरीके से पाया जाता है। इसके अंदर 3 तरह के पदार्थों से इसको बनाया जाता है, ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड एंड ह्यूमिन। ये 3 तरह के हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि जंगलों के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, आप सभी को पता है। उसके जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिरते हैं जमीन पर, और वो जब जमीन पर पत्ते गिरते हैं तो क्या होता है, डिकम्पोज बनता है। डिकम्पोज जब बनता है तो उसके बाद एक मटेरियल बनता है जिसको कहते हैं ह्यूमिस। ह्यूमिस एंड उसी के एक्सट्रैक्ट से बनता है ह्यूमिक एसिड। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक आइटम है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और ज्यादातर जो मैंने पढ़ा है अपने किताबों के अंदर, कि ज्यादातर जो यूरोप के अंदर है, एग्री ह्यूमिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लगता भी कम है और इसकी लागत भी बहुत कम आती है, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। एग्री ह्यूमिक में 6% ह्यूमिक पदार्थ का रूप होता है, यानी कि 6% ह्यूमिक पदार्थ होता है जो आपके बहुत काम आ सकता है आपकी फसल के लिए। इसके फायदे क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। अंकुरण की जो दर है उसमें सुधार कर देता है, यानी कि जो बीज का बीज जो ज्यादातर अपने ज्यादातर मरते कैसे हैं बीज, क्योंकि उसको जब सही तरीके से मात्रा पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो वो मर जाता है। लेकिन अगर आप ह्यूमिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ज्यादातर अंकुरण की क्षमता में ज्यादा सुधार होता है, पोषक तत्वों की दर को बढ़ाने का काम करता है, पानी की खपत को कम करता है, और कई तरह के फायदे हैं। फसल फसल तो बढ़ेगी बढ़ेगी, अगर इतना बढ़िया काम हो रहा है तो अंतिम उत्पादित पोषक तत्वों को बढ़ाता है तथा भूजल प्रतिरोधन की क्षमता को वर्धित करता है। साथ ही साथ मिट्टी को उपजाऊ तो बनाता है और मिट्टी के गुणों को स्थिर करने का काम करता है। तो कई तरह के फायदे हैं जो इसमें बताए गए हैं। कुछ और मैं आपको मात्रा और उपयोग बताना चाहूंगा एग्री ह्यूमिक के बारे में। अकेले अन्य रासायनिक खाद के साथ संयोजन भी किया जा सकता है, यानी कि किसी भी खाद के साथ आप मिलाकर के डाल सकते हैं। मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगा साथियों, कि आप अगर किसी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे यूरिया, डीएपी, या फिर आप फास्फोरस वगैरह जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको तुरंत बंद मत कीजिएगा। अगर आपने तुरंत बंद कर दिया तो आपकी जो मिट्टी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। हाँ, उसकी संख्या कम कर सकते हैं आप, उसकी संख्या यानी कि 30% पहली बार में आप कम कर सकते हैं, दूसरी बार में पूरी 50% कम कर सकते हैं। तो तब जाकर के फिर आप धीरे धीरे इस केमिकल बेस्ड खाद को आप अपने जो खेती से दूर कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम बंद मत कीजिएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, रिजल्ट जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। बीजों के उपचार के लिए यहाँ से आप 5 से 10 मिलीलीटर होता है, क्योंकि लिक्विड में आता है, तो आप प्रति किलोग्राम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में मिलाकर। और जड़ विकास के लिए, यानी कि अगर आप फसल आपने बो चुके हैं और जड़ सेट होने वाली है, तो उसमें आप 1 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पंप यानी कि जो 15 लीटर का हमारा पंप है, 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 15 लीटर पानी के टैंक के लिए 40 मिलीलीटर का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। तो इतना ही मात्रा इसमें बताया गया है। भूमि उपचार या फिर मिट्टी उपचार में 500 से 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज को अगर आप अच्छा पाना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रयोजन आपको करना होता है, पूरा तरीका सीखना होता है, तभी जाकर के अच्छी फसल हो सकती है। किसान इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं।
जो किसान को इसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो उनको मैं बस यही कहूंगा कि इसकी थोड़ी जानकारी अच्छे से रखें। एग्री ह्यूमिक और ग्रेनुअल्स के बारे में बात करना चाहूंगा साथियों। जैसे कि अभी हमने एग्री ह्यूमिक के बारे में बात करी, तो ऐसे ही एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल है, ये भी हमारा बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ये दानादार खाद है, यानी कि जो दानेदार खाद होता है ये उसका काम करता है। इसके अंदर भी एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स के अंदर भी ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं पूरे के पूरे। ये भी हमारा पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिक पदार्थ है, नेचुरल तरीके से बनाया गया हमारा प्रोडक्ट है। जी हाँ, इसके अंदर लगभग 1.5% ह्यूमिक पदार्थ का रूप पाया जाता है, और ये पौधों के अंदर उत्तेजना बढ़ाने का काम करता है, यानी कि उनको बहुत तेजी से ग्रो करने का काम करता है। और ये बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका आया है, जो मैंने दोस्तों को उसको रिकमेंड किया है। तो इसके अंदर ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड एंड ह्यूमिन जैसे फाइटो हार्मोन्स जैसे सक्रिय पदार्थ होते हैं, जो कि आपकी फसल के लिए बहुत ही काबिल तारीफ काम करते हैं। साथ ही साथ इसी के बारे में थोड़ा सा आपको फायदे बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल करके अपने फसलों को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल्स पौधे की मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज करने का काम करता है, पौधे की वृद्धि को बढ़ा करके पोषक तत्व भी प्रदान करता है, यानी कि उसको जो चाहिए वो भी उसे प्रदान करता है। तो मिट्टी की बनावट में मदद करता है तथा मिट्टी के छिद्रपूर्ण वातावरण रखकर जल धारण क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे पौधों के लिए, जो कि जल और उसकी अक्षमता, ये सब कुछ जो चीजें होती हैं हमारी फसल को आगे बढ़ाने का काम करता है। सहनशीलता, जी हाँ, आपने सही सुना कि पौधे के अंदर आपने देखा होगा जब बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, कभी गर्मी ज्यादा पड़ जाती है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, तो पौधे को कई तरह के हवा के झोंके लगते हैं, कभी तूफान आ जाता है, तो कई तरह की सहनशीलता को बढ़ाने का उसके अंदर जो मारक क्षमता है वो बढ़ा देता है। क्योंकि अगर उसके अंदर अच्छा उपचार जाएगा, अच्छा प्रोसेस जाएगा उसके अंदर, तो उसकी ताकत तो बढ़ेगी ना पौधे की, तो वो गिरेगा नहीं, और यदि फसल गिरेगी नहीं तो फसल अच्छी निकलेगी, राइट। तो ये बहुत जरूरी है हमारे पौधे के अंदर, यानी कि मौसम के प्रभाव को भी ये अलग हटा सकता है, कीड़े वगैरह जो होते हैं पौधों की बीमारियों से भी बचाने का काम करता है। अगर देखो किसी की अगर इम्यून पावर मजबूत है, तो क्यों पावर मजबूत है उसकी? क्योंकि उसको अच्छा राशन मिला हुआ है, अच्छा खाने पीने को मिला हुआ है, इसलिए उसकी इम्यून पावर जो है ज्यादा बढ़िया होती है। तो इसलिए अगर आप ग्रेनुअल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे की जो इम्यून पावर है वो बढ़ जाती है, और उससे वो बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं, बहुत सारे जो कीड़े वगैरह इंसेक्टिसाइड होते हैं, उनको दूर रखने का काम कर देता है। साथ ही साथ मात्रा और उपयोग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हर फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसका, चाहे कोई सी भी फसल है, आप उसमें हर एक फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा मैं आपको बता देता हूँ, 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं फसल के 10 दिन बाद, और 30 दिनों के बाद भी इसका उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आने वाले 10 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसके बाद 30 दिन के बाद दूसरी बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ पौधों की जड़ों में 100 या 150 ग्राम, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे होते हैं या फिर कुछ पेड़ वगैरह लगा देते हैं, तो उनमें भी आप इसका 100-150 ग्राम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ अनाज 2 किलोग्राम धान या सब्जियों में दिया जा सकता है। इसको 2 किलोग्राम से हिसाब से आप दे सकते हैं, 1 बीघा होता है, एकड़ के हिसाब से जो मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें थोड़ा सा और जानकारी मैं बताता था आपको कि ये जो दानेदार खाद है, मैं उसी की बात करता हूँ एग्री ग्रेनुल की। इसमें जैसे आप डीएपी वगैरह यूरिया के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं, तो संख्या कम कर ही सकते हैं आप अपनी। अब बात करते हैं एग्रीमोस की। हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अलग अलग रोल है। एग्रीमोस का भी एक अपना रोल है, जो कि बहुत ही गजब का काम करता है और फसल को बढ़ाने का काम करता है। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा दोस्तों, एग्रीमोस क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये ज्यादातर फूलों को सेव करने का काम करता है, यानी कि जो हमारे पेड़ हैं या हमारे पौधे हैं, उन पर जो पहली बार फूल आता है उसको सेव करने का काम करता है। अब ये सेव करके फायदा क्या करता है ये भी जानना जरूरी है। देखिए, प्लांट की ग्रोथ हो सकती है, फ्लावरिंग प्रोसेस को और फ्रूट प्रजनन की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। अब आप सोचेंगे कि किस तरीके से? सर देखिए, इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, फूल आने के 15 दिन पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? फूल आने के 15 दिन पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि आपके जो फूल वगैरह आते हैं किसी भी फसल के ऊपर, वो कम नीचे गिरेंगे, और कम नीचे गिरेंगे तो फायदा क्या होगा, आपकी फसल ज्यादा आएगी। आप देखिए, आम के पौधे, आम के जो पेड़ होते हैं उस पर बहुत ज्यादा फूल आता है, यदि वो फूल नीचे ना गिरे तो भाई साहब पत्तियां कम और आम ज्यादा दिखाई देंगी। तो अगर आम ज्यादा आएंगे तो फसल ज्यादा बढ़ेगी ना। तो इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की फसल में 15 दिन पहले आप इसे इस्तेमाल कीजिए, एग्रीमोस को, यानी कि जब भी उसका फूल आने का समय होता है तो उससे 15 दिन पहले आप इसको इस्तेमाल जरूर कीजिएगा एक बार। ये क्या करता है, पौधों के अंदर हार्मोन्स का जो परिवहन होता है उसको बढ़ा देता है, ये उसकी पावर को बढ़ा देता है। तो उससे क्या होगा कि कोशिकाओं को ताकत मिलती है पौधे की, और उसकी कोशिकाओं की वजह से उसके फूल नीचे नहीं गिरते हैं, और उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ा देता है। साथ ही साथ अगर फूल नहीं गिरे तो फिर उसके बाद क्या होगा,
जैसे फूल नहीं गिरे, फसल आई, फसल के 15 या 20 दिन बाद जैसे ही वो फसल फूल से वो फसल में बदलता है, तो उसके 15 से 20 दिन बाद एक बार फिर इस्तेमाल करें। यानी कि 2 बार इस्तेमाल होता है एग्रीमोस, बस फूल आने से 15 दिन पहले और फूल आने के 15 दिन बाद इससे आवाज इस्तेमाल कीजिए। इससे फायदा आपका ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आप बता सकते हैं, आप अपने सभी किसान भाइयों को बता सकते हैं। और इसकी संख्या यानी कि मात्रा के बारे में बता देता हूं कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सब्जियों में 20 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर, यानी कि जो 15 लीटर का टैंक है उसमें आप 20 मिलीलीटर, और फलों के अंदर जो फलों की फसल होती है उसमें 20 ml 15 लीटर के हिसाब से सेम क्वांटिटी, एंड फूल वाली फसल पर भी 20 मिलीलीटर 15 लीटर के हिसाब से, और अन्य फसलों पर भी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो 15 लीटर का हमारा टैंक होता है उसमें आप 20 मिलीलीटर मिला करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं जो चीज मैंने आपको बताई थी, क्या? फूल आने के 15 दिन पहले एंड फूल आने के 15 दिन बाद, ये इसका प्रोसेस है एग्रीमोस का। इसका दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल मत कीजिएगा, इसका फायदा ये मिलता है आपको, राइट? तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अपनी फसल को, आप किसानों की फसल को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अगला लेकर चलता हूं मैं, बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है एग्री एक्वाजेल, नया प्रोडक्ट है दोस्तों, ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ है हमारा। और ये काम क्या करता है, ये गजब का काम करता है। मैं आपको बता दूं क्या काम है इसका। सबसे बड़ा, आपने देखा होगा अक्सर बारिश ज्यादा होने की वजह से मिट्टी कट जाती है, उसके अंदर जो पोषक तत्व है सब बह करके चले जाते हैं, ये उसे रोकने का काम करता है। सबसे पहला काम तो यही है इसका। दूसरी बात, इसके और भी बहुत सारे काम है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक जेली टाइप का हमारा पदार्थ है, वैसे तो ये पाउडर फॉर्म में आता है, हमारे पैकेट में तो पाउडर फॉर्म में आता है, लेकिन जैसे ये पानी के संपर्क में आता है तो जेली टाइप का बन जाता है। और जेली टाइप का बनने के बाद ये फायदा क्या करता है कि ये मिट्टी के अंदर जो उर्वरक तत्व होते हैं हमारे, उनको अपने अंदर बांध लेता है, पानी को अपने अंदर बांध लेता है। तो जब आपके फसल के अंदर उसको जरूरत पड़ती है फसल को पोषक तत्वों की, तो उसको देने का काम करता है। यानी कि जो आपकी फसल है वो इससे अपनी अंदर लेने वाले जो उसके खर्चे होते हैं, यानी कि जो उसके पोषक तत्व होते हैं, उनको ग्रहण करने का ये काम करवाता है। इसका बहुत ही गजब का डेमो है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसका डेमो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर इसके काफी डेमो पड़े हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और इससे फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया, मिट्टी के कटाव को रोकता है ये। क्योंकि बरसात में होता क्या है कि जब किसी खेत के अंदर ज्यादा पानी भर जाता है तो उसके अंदर ना मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है, और जो पोषक तत्व है वो भी उसके साथ बह करके बाहर निकलने लगते हैं। तो जब वो बह करके बाहर निकलेंगे तो आपकी फसल को नुकसान होगा, क्योंकि पोषक तत्व तो बाहर बाहर निकल गए। तो ये उसको रोकने का काम करता है सबसे बड़ा। तो ये पानी के संकट को बचाता है, और यदि ज्यादा पानी हो जाए तो अपने अंदर सोख लेता है पानी को। यानी कि दोनों ही तरीके से फायदा करता है। अगर पानी कम है कहीं पर, किसी जगह पर, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पानी की बहुत कमी है, वहां पर ये बढ़िया काम करता है। खासकर राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर सकता है। और जहां पर पानी ज्यादा है वहां पर भी अच्छा काम कर सकता है। दोनों तीनों, चाहे किसी भी प्रकार की मिट्टी है, इसका काम आप इस्तेमाल करवा सकते हैं और अपनी फसल को आप बढ़वा सकते हैं। तो ये जल धारण क्षमता में सुधार करता है और परिणाम स्वरूप जड़ और रूट विकास होता है। यानी कि पौधे को जो चीज चाहिए संतुलित मात्रा में, ये उसे देने का काम करता है। यानी कि बरसात में इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखे में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरीके से इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको मैं बताने वाला हूं, पहले मैं थोड़ी सी इसकी मात्रा बता देता हूं आपको। अक्षेत्र के लिए, यानी कि प्रति एकड़ 1 से 2 किलोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मिट्टी में मिला करके या फिर खाद में मिला करके, या फिर आप रेत के साथ मिला करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका छिड़काव नहीं बल्कि इसको बिखेरा जाता है उसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ पौधों और पेड़ों के लिए 60 से 70 ग्राम प्रति पौधा पेड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ बिल्कुल ऑर्गेनिक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एग्री के जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो भी है सब ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है। तो यानी कि फसल को अगर आप चाहते हैं लहराता हुआ अपने दोस्तों की और उनकी उपजाऊ मिट्टी को और अच्छा ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो आप एग्री जरूर रिकमेंड कीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। साथ ही साथ बात करता हूँ एग्री नैनोटेक। नाम क्या लिखा हुआ है, नैनोटेक। यानी कि ये नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला हमारा प्रोडक्ट है। अब आप सोचेंगे कि सर नैनो टेक्नोलॉजी पे कैसे करता है। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर भी नैनो टेक्नोलॉजी काम करती है, आपके मोबाइल के अंदर भी नैनो टेक्नोलॉजी काम करती है। और इसका फायदा क्या मिलने वाला है, एग्री नैनोटेक पौधों की अधिकांश माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ आप देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या होता है इसके अंदर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब चीजें हमें भी आवश्यकता पड़ती है, सेम पौधों को भी यही जरूरत पड़ती है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो चिलेटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं इसके अंदर, नैनो चिलेटिंग टेक्नोलॉजी का साथियों, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बना हुआ हमारा जो एग्री नैनोटेक प्रोडक्ट है किस तरीके से मिट्टी के उपजाऊ बढ़ाता है। जी हाँ, वेस्टीज नैनोटेक कोशिकाओं की उर्वरकता, पौधों की वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। यानी कि पौधों के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनको बढ़ाने का काम करता है, ताकि
उनके अंदर ग्रोथ होगी और आपकी उनकी कोशिकाएं अगर मजबूत होंगी तो पौधों के अंदर उर्वरक क्षमता ज्यादा शोध करने की अक्षमता बढ़ती है, यानी कि इनका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है इससे। तो इम्यून सिस्टम अगर किसी भी चीज का मजबूत हो तो वो आगे बढ़ेगा ही और फसल अच्छी देगा आपको। तो फूलों को बढ़ाने में भी मदद करता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एग्रीमोस की तरह भी काम करता है। साथ ही साथ मात्रा और उपयोग कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सब्जियों पर 15 से 20 ग्राम 15 लीटर, यानी कि जो 15 लीटर का घोल स्प्रे करते हैं आप इस्तेमाल, और फल व फूल पर भी आप 10 से 15 ग्राम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर। साथ ही अन्य फसलों पर आप 15 लीटर पानी में 30 से 40 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भूमि उपचार में आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं गोबर की खाद के साथ मिला करके। और पत्ती के रूप में पहला छिड़काव आप फूलों के ऊपर, यानी कि फूलों के ऊपर जब करते हैं, या दूसरा फल फूल आने के 20 दिन बाद भी किया जा सकता है। यानी कि पहला ये भी एग्रीमोस की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है, 20 दिन पहले या फिर 20 दिन बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगला एक और प्रोडक्ट मैं बताना चाहूंगा, एग्री गोल्ड। अब इसका नाम अगर एग्री गोल्ड है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ चीजें ज्यादा ही खास है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, असामान्य संयोजन है, यानी कि जैविक तत्वों का असामान्य संयोजन है जो फसलों के चयापचय को बढ़ाने की क्षमता को बढ़ा देता है, विकास गुणवत्ता माध्यमिक जड़ विकास की वृद्धि को बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हमारे बॉडी के अंदर एचबी होता है, एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन, वैसे ही पौधों के अंदर क्लोरोफिल और प्रोटीन को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप सोचिए, अगर आपका एचबी अच्छा है तो इसका मान के चलिए कि आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, आपका ब्लड बहुत अच्छी प्योर क्वालिटी का है। और यदि आपका एचबी कम है तो इसका मतलब आपके अंदर खून बनना थोड़ा कम हो चुका है। सेम चीज ये पौधों के अंदर क्लोरोफिल और प्रोटीन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल गहरे हरे रंग की दिखाई देती है, जो सहायक शाखाओं का गठन विकास और प्रांगण को बढ़ावा देता है, जिससे फल का वजन बढ़ जाता है। यानी कि आपकी फसल तो अच्छी लगेगी लगेगी, साथ में आपका जो फल आने वाला है वो भी आपका बढ़ जाता है। तो किसी भी प्रकार के प्रदूषण का खतरा है उससे भी ये बचाता है आपकी फसल को। साथ ही बड़ा ही गजब का प्रोडक्ट है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं देना चाहता हूँ आपको। बीज अंकुरण की प्रक्रिया को बढ़ाकर बीज प्रत्यारोपण पौधों की अकाल मृत्यु को कम करता है, यानी कि उसकी जो अंकुरण की क्षमता है उसको बढ़ा देता है, तो आपका बीज बच सकता है, वो खत्म नहीं होता है मिट्टी के अंदर पड़ने से। तो एग्रीगोल्ड प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में फसलों को नुकसान से बचाता है। मैं क्या बताया आपको कि जलवायु का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे पौधों के ऊपर, तो ये उससे उसको बचाने का काम करता है, यानी कि इसका जो इम्यून पावर है उसको बढ़ाने का काम करता है। फूल झड़ने से रोकता है, ये फूल झड़ने से रोकता है, और जिससे फलों के आकार, उपस्थिति, प्रकृति और विशेषता उपज का बढ़ावा देता है। बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है। एक पौधे के विकास चरण और प्रजनन चरण में उन जड़ों तक पोषक तत्व को पहुंचाने का काम करता है जो कि हर फसल को चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी मात्रा और उपयोग। इसकी मात्रा और उपयोग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पौधों पर छिड़काव के प्रयोजन के लिए 1 से 2 ग्राम लीटर आप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना? 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिप में 100 से 200 ग्राम आप प्रति एकड़, ड्रिप में यानी कि जो छिड़काव होता है अपने मशीन वगैरह पे लगा करके, उसमें आप 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फूल आने से 20 दिन पहले और 2 छिड़काव करें, और बाद में एक या 2 छिड़काव जरूर करें। तो साथियों, ये एक छोटी सी आपको ट्रेनिंग मैंने दी है यहाँ पर, जिसमें मैंने सभी प्रोडक्ट को यहाँ पर आपके साथ एकत्र करने का कोशिश किया और आपको बताने का पूरा प्रयास किया कि आप किस तरीके से अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं। आप अपने किसान भाइयों को बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने फसल को आगे बढ़ा करके फसलों का फायदा उठा सकते हैं किसान भाई, और अपने पैसे की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा हमारा ट्रेनिंग था आप लोगों के लिए, जो कि आपको यहाँ पर हमने बताने का भरपूर